न्यूज़ 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। व्यापार, उद्योग धंधे सब कुछ ठप हैं। बैंकों के हालात ऐसे हैं कि कर्मचारियों तक को बीते 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। एक तरफ लोग पैसों के लिए परेशान हैं तो दूसरी तरफ तालिबान के खौफ से देश छोड़कर भागने को मजबूर हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास बाहर अब भी हजारों लोगों की भीड़ लगी है। काबुल की सड़क पर आती जाती गाड़ियों की फांक से जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो एक बैंक के बाहर जमा भीड़ की है। हाथों में हथियार लिए जो लोग नजर आ रहे हैं, वो तालिबानी आतंकी हैं और उनके सामने जमीन पर बैठे लोग। और भीड़ उन लोगों की है जो बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे हैं। तभी अचानक तालिबानी आतंकियों के हाथों में मौजूद बंदूकें गरज उठती हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल जाती है। बंदूक का मुंह भले ही आसमान की तरफ हो, लेकिन कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर फायरिंग करने वाले तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है। इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो पड़ती है और तालिबानी आतंकियों को फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो लोग अपने ही पैसे के लिए किस तरह परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां का आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दफ्तरों में काम करने वाले लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उद्योग धंधे और व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। बैंकों की हालत तो ऐसी है कि वहां के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। लोग पैसों की किल्लत के चलते अपने घरों के सामान तक को सड़क के किनारे बेचने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे हालात में जो बैंक एटीएम खुले हैं, उनके बाहर भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीर काबुल के एजीजी बैंक के बाहर की है, जहां पैसे निकालने के लिए एक दिन पहले ही लोग लाइन में लग गए। कई लोग बीती रात से ही भूखे प्यासे इस लाइन में लगे हैं। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने एटीएम से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है। ऐसे में अब अफगानी नागरिक एटीएम से केवल $200 तक की नकदी ही निकाल सकते हैं। आर्थिक तंगी को देखते हुए काबुल में सैकड़ों अफगानी गुस्से में बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी करते दिखे। इन प्रदर्शनों में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हुए। एक तरफ लोग पैसों के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के खौफ से देश छोड़कर भागने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी हजारों लोगों की भीड़ लगी है। एयरपोर्ट के बाहर खाने पीने का इंतजाम नहीं होने से अफरा तफरी का माहौल है। बताया गया कि एयरपोर्ट के बाहर पानी की एक बोतल 40 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3000 रुपए में बिक रही है। वहीं एक प्लेट चावल $100 यानी करीब 7500 रुपए में मिल रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दुकानदार अफगानिस्तान की मुद्रा की जगह डॉलर में ही भुगतान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान छोड़ने की आस में एयरपोर्ट पर जमा लोगों के भूखे प्यासे मरने की नौबत आ गई है। वो बिना कुछ खाए पिए धूप में खड़े होने पर मजबूर हैं और इस वजह से बेहोश होकर गिर रहे हैं। इसके बावजूद तालिबानी उनकी मदद करने की बजाय उनसे मारपीट कर रहे हैं। पंजशीर अफगानिस्तान के उन आखिरी किलों में से एक है जो अभी भी तालिबान के हाथों से बाहर है। ये तालिबान के खिलाफ अफगान विरोध का गढ़ बन चुका है। न्यूज़ 18 के जावेद मंसूरी ने फहीम दश्ती की उनसे बातचीत की है और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ तालिबान के साथ उनकी बातचीत के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर नदी के किनारे बसा पंजशीर का यही वो इलाका है जो उस तालिबान की आंख में चुभने लगा है जिसने अपने बंदूक के दम पर पूरे अफगानिस्तान पर अपना परचम फहरा दिया। पंजशीर के अभेद किले की कमान शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। पंजशीर में अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले, अशरफ गनी सरकार में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी और देश नहीं छोड़ने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख भी शामिल हैं। उसी पंजशीर गढ़ में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान नाम का गुट भी शामिल है, जिससे तालिबान वाकई खौफ खाता है। इस गुट के लड़ाके दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने का हुनर जानते हैं। उसी एनआरएफ के प्रवक्ता हैं फहीम दश्ती।
न्यूज 18 के जावेद मंसूरी ने फहीम दश्ती से लंबी बातचीत की और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ तालिबान के साथ उनकी बातचीत के बारे में विस्तार से चर्चा की। अभी क्या ताज़ा हालात हैं पंजशीर के, क्योंकि आप लगातार मुकाबला कर रहे हैं तालिबान का? Thanks for having me. In fact, there was no any clash so far. Taliban did not attempted to break the war, and we are not willing to break the war. Our intention is to give a chance for negotiation, peace. अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशों के बीच सरकार में अपनी और तालिबान की भूमिका पर फहीम दश्ती ने स्थिति साफ कर दी। सर, आर यू निगोशिएटिंग विद तालिबान एज यू सेड? हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या बातचीत हुई है, आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, या अगर हुई है तो कितने दौर की बातचीत हुई है और किन शर्तों के साथ बातचीत हो रही है? From the first days that Taliban captured Kabul, we were receiving. और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी बीजेपी ने सीएम योगी को बताया है पालनहार, कलयुगी राक्षस मचाए हाहाकार, ये कहना है बीजेपी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच कलयुगी राक्षस के बीच पालनहार बने हैं। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर ये बात कही है और यहां देखिए एक चित्र भी यहां पर ट्वीट किया गया है जिसमें आतंकवादी, माफिया, जिहादी, गुंडे, इन्हें राक्षस के तौर पर दिखाया गया है। और वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर के ऊपर आप जो देख रहे हैं, यानी कि कान्हा के रूप में यूपी को दिखाया गया है। तो उत्तर प्रदेश को आतंकवादियों से, माफियाओं से, गुंडों से, जिहादियों से बचाने वाला पालनहार बताया गया है इस तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ को। वहीं पर जो योजनाएं हैं, जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, शेषनाग के रूप में उसे दिखाया गया है, जिसमें उज्ज्वला योजना शामिल है। तो वहीं पर लव जिहाद कानून का भी इसमें जिक्र है, साथ ही वैक्सीनेशन का जिक्र है, मिशन शक्ति का जिक्र है। ये वो तमाम चीजें हैं, योजनाएं जो कि शेषनाग के रूप में दिखाई गई हैं और इनकी मदद से सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि आतंकवादी, माफियाओं, गुंडों और के बीच से उत्तर प्रदेश को बचाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में अनामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, ये पोस्ट किसने शेयर की है? क्या ये यूपी बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से है या फिर किसी नेता मंत्री ने ट्वीट की है? नहीं, देखिए मेनिका, यहाँ पर ये बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया का जो हैंडल है, ट्विटर का जो हैंडल है, उससे ट्वीट किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी किसानों के मसले को लेकर, राकेश टिकैत को लेकर जिस तरीके से ट्वीट किया गया था, उसके बाद से लगातार विपक्ष को जवाब देने के साथ साथ सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार को भी लेकर के ट्विटर का सहारा लिया जा रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार चल रहा है, इसमें ये प्रयास किया गया कि इसी के जरिए विपक्ष पर हमला भी साधा जाए, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर के भी पार्टी माहौल बना सके। और इसी में ये प्रयास किया गया तस्वीरों के जरिए कि दिखाने का प्रयास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को किस तरीके से लव जिहाद और तमाम जो आतंकवादी, माफिया, गुंडे, बदमाश और जिहादी हैं, उनसे बचाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो सेव करके क्या ले चल रहे हैं, तो उज्ज्वला योजना, मिशन शक्ति, वैक्सीनेशन, लव जिहाद कानून, भाग्यशाली योजना, तो बहुत सारी योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास मॉडल को पेश करते हुए यूपी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जो राक्षस रूपी बाकी जो मुद्दे हैं, उनसे वो किस तरीके से बचा रहे हैं प्रदेश को, ये बताने का प्रयास किया गया तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें आगे और देखने को मिल सकती है, ना सिर्फ बीजेपी की ओर से बल्कि दूसरी पार्टियों की ओर से भी। लेकिन फिलहाल चूंकि जन्मोत्सव का मौका, जन्माष्टमी का वक्त, और ऐसे में इस मौके का ही इस्तेमाल करके यहाँ पर एक तस्वीर बनाई गई है। धन्यवाद अनामिका पूरी बातचीत के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अलीगढ़ में दिवंगत नेता कल्याण सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त को लखनऊ में निधन हुआ था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।